जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो। दोनों ही हमारी पहचान है। अपने परिवार से, अपने बच्चों से सबसे प्रेम करो और सबका सत्कार करो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि 2026। गुरु मंगल की चाल बदलेगी जिंदगी के हाल, और वास्तव में बदलेगी दोस्तों, इसमें संदेह नहीं है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, लेकिन हमारा सवाल है देव गुरु मंगल की चाल, देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव की चाल, इसी पे चर्चा करने आए। दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? देवताओं के गुरु होते हैं देवगुरु बृहस्पति। उनका राशि परिवर्तन कब हो रहा है? 2 जून 2026 को। क्या होगा? बहुत बड़ी उपलब्धियां होगी, बदल जाएगा जीवन जीने का रंग ढंग। जो एक लंबे समय से उदासी थी, परेशानियां थी, तकलीफें थी, न कह सकें न सह सकें, उसमें बहुत बड़ा मोड़ आने के सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति पैदा करेंगे। ऐसा क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में, अपनी उच्च राशि में पधार रहे हैं, जो चंद्रमा का घर है। और चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति जब साथ बैठ जाते हैं तो गज केसरी योग हो जाता है। और 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक लगातार बार बार ऐसा मौका मिलेगा, जिसके कारण गज केसरी योग का भी भरपूर लाभ कन्या राशि वाले लोगों को मिलेगा। दोस्तों, एकादश लाभ भाव अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति का आभास कराता है। और एकादश लाभ भाव को मनोकामना पूर्ण करने का भाव बोलते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति होती है कि अच्छी जगह बैठ जाते हैं तो आदमी के जीने का रंग ढंग बदल देते हैं। सड़क वाले को शिखर पर पहुंचा देते हैं, सर पर ताज लगा देते हैं। ऐसी स्थितियां देवगुरु बृहस्पति के हाथ में, और लाभ मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और मंगलदेव भी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अपनी राशि में बैठे हैं। अपनी राशि में बैठने के अष्टम भाव होता किसका है? अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। क्या करेंगे? जितना संभव हो सके रोगों में सुधार करने का काम करेंगे। स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोगों में सुधार करने का काम करेंगे। और क्या होगा? ससुराल पक्ष से संबंधों को जोड़ने का काम करेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देंगे। लाभ देंगे दोस्तों। उधार दिया हुआ पैसा लाने का काम करेंगे। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेंगे और लाभ भी मिलेगा। तो मंगलदेव की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी है। कुछ न कुछ तो करेंगे ना, अष्टम भाव में है तो क्या हुआ, कुछ न कुछ तो लाभ करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में अपने उच्च राशि में बैठ करके लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे। लाभ आएगा, लाभ आएगा भी और लाभ बढ़ेगा भी। और मनोकामना पूर्ण करने का भाव है तो बहुत सारे काम करने का मौका भी मिलेगा। जो रुके हुए काम है उनको करने का, जो योजना में काम है उनको करने का एक सिस्टम तैयार होगा और इसका लाभ भी मिलेगा। योजनाबद्ध तरीकों से काम करने की रूपरेखा का संचार होता है। और वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं,
भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे भी रिश्तों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, एकादश लाभ भाव जब यह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और चारों तरफ से देता है। वही स्थिति कन्या राशि के लोगों की होने जा रही है, जिसमें व्यापार से भी लाभ मिलेगा और नौकरी से भी लाभ मिलेगा। लाभ तो आएगा, लाभ आना है, कम या ज्यादा यह बात आपके भाग्य की है, लेकिन लाभ आने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। यहां पे पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर, मंगलदेव के घर पर, वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। वृश्चिक राशि और मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं और वृश्चिक राशि मंगलदेव की राशि है। क्या होगा यहाँ पे बहुत बड़ी स्थिति मजबूत होगी। किससे? छोटे भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे, मित्र लोगों से रिश्ते मजबूत होंगे और सगे संबंधियों से रिश्तों में मजबूती के संकेतों के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साहस और पराक्रम में भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। यहां की स्थितियां बदल जाएगी दोस्तों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कहां आएगा? आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, जहां पे नवम दृष्टि पड़ेगी। ऐसा क्यों? एक लंबा दौर हो गया झेलते झेलते, एक परेशानी का दौर। कहां पे? सप्तम भाव में। क्या है सप्तम भाव? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का, वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का। क्या है इसमें? एक लंबे दौर से सप्तम भाव की स्थितियां तनावपूर्ण थी, जिसके कारण न व्यापार ठीक था, न दाम्पत्य जीवन ठीक था, जीवन साथी का स्वास्थ्य, बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और विवाह शादी संबंध के योगों के कारण बहुत सारे लोग अपने विवाह शादी संबंध का इंतजार कर रहे हैं। सप्तम भाव के कारण पिछले समय में, या सीधी तारीख बोल दूं तो 2023 से ही स्थितियां तो पहले से खराब है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन 2023 की तो आपको भी ताजा बात है, याद है। आपका व्यापार खराब हो गया, दाम्पत्य जीवन में बार बार तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जीवन साथी का या तो नेचर ठीक नहीं है या स्वास्थ्य के कारण परेशानी है, या विवाह शादी संबंध के कारण बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, विवाह शादी संबंध का योग नहीं बैठ रहा है, और जिनके बैठ गया वो लोग ऑलरेडी परेशान हैं। यह बात ऐसी हो गई कि जिनका काम हो गया विवाह शादी संबंध का वो भी दुखी, और जिनका नहीं हुआ वो भी दुखी। अब सबको बहुत बड़ी राहत के संकेतों का सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति पैदा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये स्वयं देवगुरु बृहस्पति का घर है, तो इसमें शनिदेव बैठे ना। तो क्या हुआ? जब अपने घर के मालिक अपने घर को नवम दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्या इस घर की शोभा नहीं बढ़ाएंगे? और इनका तो नाम ही देवगुरु बृहस्पति है, देवताओं के गुरु हैं, तो यहां की स्थिति को कमजोर रहने देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा? सप्तम भाव में 4 चांद लग जाएंगे, व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां बदल जाएगी। व्यापार में आप नया व्यापार कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके पास व्यापार है उसका विस्तार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं, व्यापार से बहुत अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। पिछले समय में जो व्यापार की दुर्दशा हुई उसमें रद्दोबदल करके एक नई जान डाल सकते हैं। तो कुछ करना है तो कर लो दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय, पानी और मन स्थितियां बदलता है, और यह समय केवल और केवल देने के लिए आया है, आपसे लेके कुछ भी जाने वाला नहीं है। यहां पे देवगुरु बृहस्पति की चलेगी, नहीं चलेगी शनिदेव की।
और यही बात आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाने का संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मधुर संबंधों का संकेत देती है। जिन लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब और कमजोर है, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशियों भरी राहत भरी बात है कि इस समय में स्वास्थ्य में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिवर्तन या सुधार के संकेत देखने को मिलते हैं। और यहां पर वो लोग जिनका जीवन साथी के स्वभाव के कारण, व्यवहार के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव और तकलीफ रहती है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो यहाँ की स्थितियां बेहतर और मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनके लिए 2 जून 2026 के बाद से ही विवाह शादी संबंध के योग 30 अक्टूबर 2026 तक लगातार आपका इंतजार कर रहे हैं। इस समय में आप अपने विवाह शादी संबंध के कामों को कर सकते हो। दोस्तों, सप्तम भाव के जितने परिणामों का लाभ लेना है 30 अक्टूबर 2026 तक जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की राशि एक यह भी है धनु राशि, और धनु राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति। यहां पे क्या होगा, 4 चांद लग जाएंगे इस भाव में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस राशि के स्वामी आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में बैठने के कारण इस भाव के स्थिति में भी 4 चांद लगा देंगे। क्या होगा, आपके परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, परिवार का तालमेल अच्छा होगा। कुछ न कुछ तो करेंगे दोस्तों, अपने घर की रक्षा तो करेंगे। और क्या होगा, आपकी माता की सेहत सही होगी, माता से संबंध मजबूत होंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने के मजबूत अवसर बनेंगे, बेचने के मजबूत अवसर बनेंगे। जो लोग मकान लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, खेत लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, सबके लिए जबरदस्त अनुकूल समय। ऐसा समय बार बार नहीं आता, ऐसा समय बहुत इंतजार से और लंबे समय के बाद आया है, और लंबे समय के बाद ही आता है। इस समय को ना चूको। जिनको बेचना है वो बेच सकते हैं, जिनको लेना है वो ले सकते हैं, वाहन सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और दोस्तों, ये तो ऐसा समय, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर सब कुछ दिला सकता है, लेने वाला चाहिए। तो यहां की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत। करो प्रयास। वो लोग जो क्या बोलते हैं इसको, जो लोग खदान से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया समय। जितना दबा करके काम कर सकते हो कर लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचना चाहते हैं, पिछले समय में जिन लोगों का बिल्डिंग का काम अधूरा पेंडिंग पड़ गया, अधूरा रह गया, उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये समय आपके लिए ही आया है। इस समय को चूकना ठीक नहीं है। प्रयास करोगे तो आपका काम हो जाएगा। समय इंतजार नहीं करता, आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार जो लोग जमीन से बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, सोना चांदी लोहा तांबा कांसी पीतल जस्ता हीरा पन्ना जवाहरात, उन तमाम लोगों को जबरदस्त लाभ के अवसरों के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जितना दबा करके काम कर सकते हो, जितना लाभ ले सकते हो ले लो, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। किसान भाइयों के लिए भी यह समय बहुत बहुमूल्य रहेगा। खेती में उपज या उपज का पैसा बहुत अच्छा बटने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। यहां पे बैठ के सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर डालेंगे, या नीच राशि है। इस राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव है। कहां बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति के घर में।
क्या स्थिति है? बढ़िया नहीं है। पंचम भाव से क्या होगा दोस्तों? पंचम भाव है किसका? संतान का, संतान की चिंता का, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। क्या होगा? नीच राशि देवगुरु बृहस्पति की और इस भाव के स्वामी की भी स्थिति बढ़िया नहीं है। तो क्या होगा? संतान की चिंता होगी, संतान के कारण चिंता होगी। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा तकलीफ रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र की स्थितियां मजबूत नहीं है, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखनी पड़ेगी, टालने का प्रयास ना करें। जिनको संतान चाहिए उनको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बेहतर नहीं हो सकती, बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों स्थितियां बढ़िया नहीं है, न देवगुरु बृहस्पति की और न शनिदेव की। तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां भी बेहतर होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। और क्या होता है? अचानक धन आने भी हो सकती है और शेयर मार्केट से नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, मंगलदेव की अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ती है। तीसरा भाव मंगलदेव का खुद का। क्या करेंगे? छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से संबंधों में मजबूती के संकेत पैदा करेंगे। साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे। 20 जून 2026 से मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में चले जाएंगे, वहां से सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यह भाव भी यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 2 अगस्त 2026 तक। लेकिन जो अभी स्थिति है वो मंगलदेव की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर, कर्क राशि पर, जो मंगलदेव की नीच राशि है, वहां पे पड़ रही है और यह 20 जून तक पड़ेगी। इसका परिणाम क्या होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति तो 2 जून को ही आ रहे हैं और मंगलदेव की दृष्टि 20 जून तक पड़ेगी। तो क्या मंगलदेव कमजोर ग्रह थोड़ी है जो अपनी दृष्टि का प्रभाव नहीं करेंगे? प्रभाव तो होगा, उसको रोक नहीं सकते कोई। और देवगुरु बृहस्पति कमजोर थोड़ी है जो अपना प्रभाव छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? मंगलदेव अपना काम करेंगे, देवगुरु बृहस्पति अपना काम करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। मंगलदेव की चौथी दृष्टि यहां पे पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति भी 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में आ जाएंगे। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्रियां मजबूत है और मंगलदेव की डिग्री कम है, उनको भरपूर लाभ मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की कम है, उनको 20 जून से लाभ मिलेगा, उसके पहले उम्मीद ना रखें। लेकिन इसके साथ साथ एक बात की स्थिति का और आभास कराना है। क्या? चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं? चंद्रदेव की स्थिति भी तो, घर किसका है? चंद्रदेव का। तो चंद्रदेव आपकी कुंडली की स्थिति में कैसे हैं, उसका भी एक सिम्टम्स देखना पड़ता है। उसी के आधार पे इसके अच्छे और कमजोर परिणामों का सामना करने की स्थिति का आभास होता है। तो दोस्तों, जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें और बार बार अनुरोध करना चाहूंगा, सप्तम भाव की स्थिति बहुत लंबे समय बाद में मजबूत हुई है। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, ऐसा मौका नहीं आता है। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। उपाय है कि जितना संभव हो सके देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। दोस्तों, उपाय जरूर करें, उपाय से बहुत बड़ा लाभ होता है। इसी प्रकार मंगलदेव के लिए प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें। हनुमान जी के 5 बार हनुमान चालीसा बोले,
हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें और मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें। कैसा लगा मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।